मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है और जिन्होंने दक्षता उत्तीर्ण कर लिया है, जी हाँ, जिनकी सेवा 12 वर्ष हो गई है और जिन्होंने दक्षता उत्तीर्ण कर लिया है, उन सारे, या फिर जो टेट कर लिया है या सी टेट करके आए हैं, जिनकी सेवा अभी 12 वर्ष हो गई, चाहे वो टेट वाले हों या दक्षता उत्तीर्ण हों, उनको प्रमोशन के लिए जो है वो लेटर जो है वो जारी हो गया है। अब वो ये शिक्षकों को, यानी कि नियोजित शिक्षक भाई बहनों को अब जो है प्रमोशन का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। आप देखे होंगे कि लगभग सभी ज़िला में लेटर जारी हो गया था। उसी सिलसिले में एक और भी आज लेटर जारी हो गया है पूर्वी चंपारण में। जी हाँ, आज 12 तारीख है, पूर्वी चंपारण में भी लेटर जारी हो गया कि जितने भी पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षक जिनका सेवा 12 वर्ष हो गया है और संतोषजनक सेवा जिन्होंने किया है, तो अगले वेतनमान प्रोन्नति के संबंध में उनको आदेश दिया जाता है कि वो अगले वेतनमान में इसी पद पर रहते हुए, पद यही रहेगा और उनका प्रमोशन जो है वो हो जाएगा। तो सोच लीजिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर हम सभी भी विशिष्ट शिक्षक बनने होते तो आज हम लोग को भी ये पछतावा होता। लेकिन मैं पछतावा के लिए ऐसा नहीं विशिष्ट शिक्षक भाई बहन कहें कि मैं उनके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक साथ ही रहते तो यही चीज़ को तो पाने के लिए हम लोग वहाँ गए, आप लोग वहाँ गए, है ना, तो सब कुछ तो यहीं मिल रहा है, तो फिर जाने का तो कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो खैर छोड़िए, जो गए वो ठीक है, उनका भी है, वेलकम है। जो जाने वाले हैं उनका भी है, जो जाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वो भी जाएं। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता है। आप लाख गिड़गिड़ाइए, लेकिन मन में है कि अगर जाना है तो जाएंगे ही। हाँ, सेवा निरंतरता जिनको मिल रहा है और सरकार दे रही है, पेंशन में थोड़ा ज़्यादा पैसा, एनपीएस में पैसा ज़्यादा दे रही है, तो ये बेनिफिट हो सकता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा कि सेवा निरंतरता अगर सरकार नहीं देती है, देने के मूड में सरकार नहीं है, तो जब तक आपका 8 वर्ष नहीं होगा तो आपको किसी भी कीमत पर कोई फ़ायदा होने वाला वहाँ पर नहीं है। देखिए, खैर छोड़िए, नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, समझ गए। देखिए क्या है, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, कारण कि जितने भी नियोजन के माध्यम से ही हुआ था नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नियुक्ति, सभी पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, सभी नगर पंचायत शिक्षक एवं नगर परिषद शिक्षक, नगर निगम नियोजन इकाई पूर्वी चंपारण। पंचायती राज क्या है, विषय क्या है, पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत जितने भी नियोजित शिक्षक है आज जिनकी सेवा जो है वो 12 वर्ष हो गया है, उनको उसी पद पर रहते हुए उनको प्रमोशन देना है। इस विषय में कहना है कि बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ की नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) प्रोन्नति से संबंधित निर्देश के आलोक में बेसिक ग्रेड में, यानी कालबद्ध प्रोन्नति जिसको बोलते हैं, पंचायत प्रारंभिक शिक्षक समर के मूल कोटि के शिक्षक का पद पर योगदान तिथि या अनुमान्य जो लास्ट है प्रशिक्षण तिथि जो सबसे लास्ट होगा उससे 12 वर्ष जिनका हो जाएगा, उन सारे लोगों को जो है ना प्रमोशन का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, संतोषजनक सेना पर अगले वेतनमान में कालबद्ध प्रोन्नति दी जाना है। अगले वेतनमान में जो अभी वेतन मिल रहा है उससे आगे कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। इसमें इस हेतु दक्षता उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। वैसे शिक्षकों को क्या उत्तीर्ण होना जरूरी है, दक्षता उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो जो लोग भी दक्षता उत्तीर्ण हो गए हैं उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है ना। और जो आप देख रहे होंगे कि कोर्ट कह रहा है कि टेट करिए, सीटेट करिए, तो ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये दूसरे स्टेट के लिए, ना कि बिहार के लिए है। हालांकि बिहार सरकार को इस संबंध में थोड़ा वक्तव्य रखना चाहिए था,
अपना विचार रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखी। बिहार सरकार सोच रही है कि इस पर रखने से फ़ायदा क्या है, कारण कि यहाँ हमारे यहाँ शिक्षक तो भाई बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित हैं, तो सरकार नहीं भी रख सकती है, तो चलिए उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अब आपका कालबद्ध प्रोन्नति तो स्टार्ट हो गया है ना, सेवा निरंतरता आपके पास है। अब थोड़ा जोड़ लीजिए, सेवा निरंतरता तो आप पहले ही लेके बैठे हैं, कालबद्ध प्रोन्नति आपको है ना, तो अब आपको चाहिए क्या, सारा कुछ मिल रहा है, सीनियरिटी आपके पास है, तो सब कुछ आपको मिल रहा है। अब देखिए ज़रूरत है क्या कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका हो जाए ट्रांसफ़र अपने नियोजन इकाई में, तो जान लीजिए कि ये भी आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण की जो सुविधा है वो भी मिलेगी, आपका नियमावली में है, और ये भी सरकार जो है वो बहुत जल्द ला रही है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो घबराएं नहीं, जहाँ हैं चैन से रहें। जिनको नियोजित शिक्षक बन के रहना है, जो नियोजित चाहते हैं कि मैं नियोजित शिक्षक ही रहूँ, तो उन सारे शिक्षकों को नियोजित रहने में कहीं से कोई हानि दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है। और जो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो भाई सक्षमता का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर उनको लग रहा है कि ना चलो राजकर्मी ही बन जाते हैं, इतना दिन नियोजित शिक्षक रहे, तब चलते हैं राजकर्मी बन जाते हैं, देखते हैं वहाँ और क्या कुछ मिलता है। थोड़ा जा कर के वहाँ स्वाद ले लीजिए, देखिए कि उसका स्वाद जो है वो कितना बेहतरीन है, या फिर कड़वा है वहाँ, या स्वाद में ज़्यादा नमक पड़ा हुआ है, इसलिए खाने सब्जी है ठीक, सारा कुछ है, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर जो है राजकर्मी की कढ़ाई में वो बन रहा है व्यंजन। तो आप देखिए कि राजकर्मी के व्यंजन में, कढ़ाई में जो व्यंजन बन रहा है उसका टेस्ट कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें ज़्यादा तेल मसाला हो, ज़्यादा नमक डाला हो। ज़्यादा तेल मसाला होगा तो जानते हैं खाने से क्या हो जाएगा, या भी जान रहे हैं, और ज़्यादा नमक होगा तो भी आप खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मन बना लिया है कि नियोजित शिक्षक ही रहना है, तो आपको नियोजित शिक्षक रहने में भी कोई परेशानी नहीं है। और अगर कोई लोग ये कहेंगे कि नियोजित शिक्षक रहने में आपकी नौकरी पर खतरा है, तो वो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सरकार को आने दीजिए, चुनाव के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। सरकार जब चुनाव से पहले ही सारा कुछ देकर जा रही है, चुनाव में सारा कुछ कर रही है, तो चुनाव के बाद हमारे लिए, हम तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए आप क्यों परेशान हैं? आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप गए ना, जिनको भी देना, हमको भी वेतन निरंतरता लगेगा कि वेतन निरंतरता मिलेगा, हम भी विचार करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में तो कभी नहीं। सेवा निरंतरता की बात होगी तो देखा जाएगा, बाकी तो ऐसे नहीं। हाँ, सेवा निरंतरता अगर उसमें मिल जाता है तो उसका आगे का रास्ता बहुत सा क्लियर हो जाएगा, फिर सारा समस्या कहीं समाधान हो जाएगा। लेकिन नियमावली में सेवा निरंतरता है ही नहीं। अगर सेवा निरंतरता होता ना, तो अभी जो प्रमोशन नियोजित शिक्षकों को मिला था, ये प्रमोशन विशिष्ट शिक्षकों को भी मिलता। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के बारे में एक लाइन भी कहीं चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सेवा अभी नई है। अभी सरकार इस पर विचार कर रही है, 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, कमेटी डिसीजन देगी, डिसीजन आवेगा 30 तारीख को, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा 3 से 8 तारीख को, मंत्रिमंडल का बैठक कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए तब तक आप इंतज़ार करिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है कि हर जिला से जो है अब आपका कालबद्ध प्रोन्नति का और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का सारा का रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर होते जा रहा है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।